मैं अंदर का जानता ना क्या तू बताओ जी 9:30 वाली गाड़ी नॉन स्टॉप। तो उस बात ने छोड़ नाट्या नहीं नाट्या हम मैं कह रहा हूँ मना नहीं क्या नाट्य है अंदर तो जानते नाट्य है। जानते हैं मैं मंदिर जान जब अगलाड़ो कल की मार के आने लग रहा हाँ मना कर ना आना में सिर्फ ये मेरा कर ले तू वीडियो मना कर ना भाई साहब आप अंदर करे तो बस मेरा बना वीडियो बनन लग रहा है जी। मैं कि कोई आपसे जाना तेरा आपने तो आपने जाना होगा भाई साहब। कोई बात नहीं है आपको नहीं पता। अरे तेरे खातिर कोई नहीं सारा देश दे कोई बात बनन लग रही है जी। आपसे पैसेंजर आपसे तो मैं बहस ही नहीं करूँ। आपसे तो मैं बहस ही नहीं करूँ जी। पैसेंजर हूँ मैं पीआरओ पुलिस। कोई बात नहीं जी। मैं मीडिया से हूँ जी। मैं मीडिया से हूँ। राकेश भारद्वाज नाम है जी। क्या कहा मैं मेरा चीज का मीडिया वाला मैं वीडियो बनाऊंगा भारद्वाज साहब तेरा वीडियो बनाओ अच्छे से और नाम लिख लो और सबको बताता हूँ कहाँ है फ्लाइंग वाला। हाँ जी भाई साहब देखिए जी आपने मैटर मना कर रहा था। ये मना कर रहा था ना कंडक्टर। हाँ जी कंडक्टर साहब मना क्यों कर रहे थे? हाँ कोई बात नहीं। ये देखो जी ये फ्लाइंग वाले भी हैं। इनके सामने की बात है जी। ये फ्लाइंग वाले इनके सामने की बात है। ये फ्लाइंग वाले है जी। और ये देखो यार मैं ये डाल के ब्लैकमेलर बहुत कोई बात नहीं जी। क्या बोले बस स्टैंड तो लकड़वा दिया अर्जुन कर दो ना कि मैम प्रदर्शन चाह किसने टिकट ले रहे हैं भाई साहब। टिकट ले रहे हो गाड़ी हमने अंदर से ले जाने को मना किया इन्होंने। सिर्फ ये बात है और कोई बात ही नहीं है। मेरी वीडियो बनाओ नाम लिखो। सामने कौन ले रहा है? सामने कौन लेने लग रहा है? तुम क्यों आने लग रहे हो मीडिया के सामने? ये ब्लैक बात और है और परेशान करे आम आदमी ने ब्लैक मेलिंग करे हैं। ये देखो भाई ये बस नंबर है जी HR 39 E40 35 मदीना टोल के ऊपर। इन्होंने हम इस बस के अंदर बैठे और कंडक्टर साहब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि बस जो है वो बाहर से बस जो है बिल्कुल बाहर से जाएगी। और लगातार 1 महीने से ये मामला पूरा जो मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में गया और साफ हिदायत दी गई है कि कोई भी बस जो है बाईपास जो है नहीं जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों जैसा कि आप लगातार देख रहे हो महम के अंदर जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शहर पड़ता है, लगातार पिछले 2-3 महीने से मैं कहूँ और 2-3 महीने ही क्यों लोगों की डिमांड थी जो भी रोडवेज बसें हैं और साथ ही साथ जो कृष्णा बसेज है वो शहर के अंदर से जाए ताकि आम जनता जो है जिनको पैसेंजरों को महम शहर के अंदर उतरना है या फिर महम शहर से कहीं बाहर भी जाना है कहीं भी दूसरी जगह अगर उनको सफ़र करना है तो महम की हालत ये हो गई थी कि 2-2 3-3 घंटे खड़े रहने के बावजूद जो है यात्रियों को बस नहीं मिल रही थी। आम जनता की जो एक अपील थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े और हमने आवाज़ उठाई कि रोडवेज बसेज हो या फिर कृष्णा बसेज हो शहर के अंदर से आनी चाहिए सारी की सारी बसेज। और वो आवाज़ जब उठाई लोगों का प्यार इतना मिला, लोगों से इतना सहयोग मिला, वो आवाज़ जो उठाई थी कहीं ना कहीं उसकी तरफ जो है आगे बढ़ते दिखाई भी दे रहे थे। क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया, चाहे वो डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद जी हो हमारे, उनके द्वारा भी लिखा गया कि जितनी भी बसेज है सिरसा डिपो की हो या फिर रोहतक डिपो की हो कहीं की भी हो, जितनी भी हरियाणा रोडवेज या फिर कृष्णा बसेज है सभी बसों को जो है शहर के अंदर से जाना होगा ताकि सवारियां परेशान ना हो। तो दोस्तों आज काफ़ी लंबे समय के बाद हमारा खुद जो है रोडवेज के अंदर बैठना हुआ तो हमने देखा कि रोडवेज बसों की हालत क्या है और किस तरीके का जो है रोडवेज बस के कंडक्टर और चालक लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। आज मेरा खुद रोडवेज बस के अंदर बैठना हुआ जिसका नंबर मैं बता दूं आपको, हरियाणा राज्य परिवहन की ये बस थी HR 39
E4035 इसका नंबर था। अब मैं कहीं ना कहीं कहूँ, मुझे ऐसा लगने लगा कि अपने साथ जो है गुंडे लेकर भी चलने लगे हैं, क्योंकि उस बस के अंदर मैं नहीं जानता कौन थे, उनके साथी थे कौन थे। जैसे ही मेरी बात स्टार्ट हुई, अपने आप को कभी पीआरओ बताते हैं, पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। ऐसे लोगों को रोडवेज बस के अधिकारी, जो रोडवेज बस के कर्मचारी है, मुझे लगता है कि गुंडे बनाकर अपने साथ लेके चलने लग गए हैं। कहीं कोई आम जनता या सवारी मिलती है, ताकि उनकी हिम्मत ही ना हो वो ये बोल सके कि बसों को अंदर से लेके जाए। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बस को मैम से अंदर से लेके चलो, कहीं ना कहीं उसके बावजूद एक ही सवाल था कि तुम होते कौन हो, क्या लग रहे हो तुम। जब एक पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा। हम बस में बैठते हैं, बैठते ही रोडवेज टोल से हम बैठते हैं और बस से निकलते ही वहीं पे जो है फ्लाइंग जो बसों की चेकिंग करते हैं, वो वहाँ पे खड़ी थी। और ये पूरा का पूरा वाकया उनके सामने हुआ है। साफ साफ आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर। उनके द्वारा पूछा गया कि भैया आपने अंदर जाने से मना क्यों कर दिया। उसके बाद जो है कंडक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। गुमसुम बन के बैठे हैं, जैसे तो इनको कुछ पता ही नहीं था। मेरे द्वारा भी पूछने की कोशिश की, सिर्फ इतना ही पूछना चाहता था कि आपने मना किया या नहीं किया। वही बात जो हर बार सुनने को आता है कि नॉन स्टॉप बस है, लंबे रूट की बस है, लेट हो गए हैं। और जब मेरे से ये बोला गया तो मैंने एक ही बात बोली थी, अगर आपके पास इसका परमिट है कि ये बस नॉन स्टॉप है, मैम के अंदर नहीं जाना, तो मुझे आप दिखा दीजिए, मैं उतर जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार करना, अब तो डर लगने लग गया है। कहीं जब मेरे साथ पत्रकार होते हुए मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, आम जनता का तो होगा ही क्या, जो कि लगातार एक बात कह रही थी कि हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है। और जिस तरीके से बाईपास पे सवारियों को उतार दिया जाता है, लूटपाट होने का भी खतरा था। और इसकी कंप्लेंट भी हुई है, जिस तरीके से महम शहरवासियों के साथ लूटपाट हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये रोडवेज कर्मचारी जो है, कंडक्टर है या फिर ड्राइवर है, जीएम साहब के ऑर्डर देने के बावजूद भी आखिर चाहते क्या हैं। कहीं ये इस तरीके से, कहीं ये तो नहीं चाहते कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाए, हादसा होने के बाद ये सबक लेंगे। तो अब मेरा प्रशासन से और जीएम से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कंडक्टर और ड्राइवर ही नहीं, जो उनके साथ गुंडे थे, उनका भी मुझे पूरा का पूरा पता चलना चाहिए, आखिर वो लोग थे कौन। और बाकायदा मैं टिकट भी लेके चला था, ऐसा नहीं जिस पे भी मेरे ऊपर यह ब्लेम लगाया जा रहा था। ये लोग तो जो है फ्री के चक्कर में, ब्लैकमेल करने के चक्कर में, जिसमें कि आपको साफ साफ सुनाई भी दे रहा होगा, जो गुंडा इनके साथ था, कौन था वो गुंडा, बार बार मुझे ब्लैकमेलर और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार आपकी आवाज़ उठाते रहे, आगे भी इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन अब आपके सहयोग की जरूरत है। इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, चालक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो गुंडे कौन थे, किन लोगों को अपने साथ लेकर ये चलने लगे हैं, कम से कम इस बात का भी पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं आज पहुंच गया हूं ठीक ठाक, मेरे साथ मारपीट भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। जब मैं एक पत्रकार होते हुए मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ तो क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो। और आज लगभग 8 बजे का ये वाकया था। इसकी कल मैं खुद रोहतक अपने जीएम से मिलके इसकी पूरी की पूरी लिखित कार्रवाई भी करवाने वाला हूँ। आगे भी जिस तरीके से आपकी आवाज़ हम उठाते रहे हैं, किसी से डरने वाले नहीं है, बेबाक तरीके से इसी तरीके से लगे रहेंगे और आपकी लगातार जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।